Hello friends, this is Neetu Pansotra and welcome to Complete Course Destination. In this video we are going to discuss about some important points related to Army Public School interview. As I've got many of the comments related to APS interview. मैं आप आज सभी कमेंट्स के यहाँ पर रिप्लाई आपको करती हूँ so that the things become easier for you. So first of all, many of the candidates who are applying for APS interview right now, APS regular interviews जो है हमारी चल रही हैं, so कुछ candidates जो कि अभी अप्लाई कर रहे हैं, so they have these kind of questions कि हम लोग अभी CV अलग से भेजेंगे or we don't have to send any kind of CV. So if you are applying for APS interview, there is a application form जो कि हमें APS की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है and we have to fill that application form along with DD डिमांड ड्राफ्ट के साथ फिल करके और इस तरह से हमें एक एनवलप के अंदर डालकर और उसको जो है बाय पोस्ट हमें सेंड करना होता है. आइदर हम लोग उसको जो है इन हैंड उसी APS के अंदर पकड़ा कर आते हैं. सो दिस इज द होल प्रोसीजर. आपको APS की वेबसाइट पर जाना है, वहां से फॉर्म निकालना है, उसको फिल करना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके उस फॉर्म को फिल करके DD डालकर जो है APS में बाय पोस्ट और बाय हैंड देना है. दिस इज द ओनली थिंग. CV देने की हमें सेपरेट से कोई जरूरत नहीं है बिकॉज जो उनकी एप्लीकेशन फॉर्म है इट इंक्लूड्स ऑल योर डिटेल्स. उसमें आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी होंगी. सेकेंड क्वेश्चन इज लेसन प्लान. मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट लेसन प्लान्स कि लेसन प्लान के अंदर हमें प्रिंटेड फॉर्मेट में लेके जाना है या फिर जो है हैंड रिटन. लेसन प्लान पहली बात तो तभी लेके जाना है अगर आपको स्कूल की तरफ से मेल आया है, कॉल आई है कि उन्होंने उसमें मेंशन करा है कि आपको लेसन प्लान लेकर आना है. देन ओनली यू हैव टू ब्रिंग लेसन प्लान. नहीं तो अदरवाइज यू डोंट हैव टू टेक एनी स्ट्रेस ओवर लेसन प्लान बिकॉज वहां पर जाकर अगर तो उन्होंने कहा है कि आप स्पेशल लेसन प्लान लेकर आइए तब तो आपको लेसन प्लान लेकर जाना है क्योंकि फिर वहां पर जाकर आपसे डेमो भी शायद उसी लेसन पर लें और आपको TLM भी लेकर जाने पड़ेंगे. लेकिन अगर लेसन प्लान मेंशन नहीं है तो फिर लेसन प्लान लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपको लेसन प्लान के लिए नहीं कहा है तो वहां पर आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं डेमो के लिए. ठीक है, तो आपको जो है प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा. किसी भी टॉपिक पर आपको डेमो देने के लिए कहा जा सकता है. देन अगर लेसन प्लान लाने के लिए कहा है तो उसे आप प्रिंटेड फॉर्मेट में लेकर जाइए इंस्टेड ऑफ हैंड रिटन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान. लेसन प्लान का फॉर्मेट आप अपने BEd की तरह भी रख सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप लेसन प्लान किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं. आप BEd का फॉर्मेट रख सकते हैं, नहीं तो आप APS की एवस की वेबसाइट से निकाल सकते हैं फॉर्मेट, उस पर लेके जा सकते हैं. इट्स ओनली अप टू यू और उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं. देन एज सैलरी, हाँ कुछ कैंडिडेट्स जो हैं LDC के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड उनका क्या प्रोसीजर रहेगा. तो प्रोसीजर विल बी सेम, बस उसमें क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट जैसे हम लोग अगर एज अ टीचिंग स्टाफ जाते हैं तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. अब अगर आप LDC के लिए जाते हो तो शायद आपकी टाइपिंग टेस्ट होता होगा और माइट भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आपके वर्क एरिया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. जैसे टीचिंग स्टाफ में टीचर से रिलेटेड पूछे जाते हैं तो उसमें जो है आपके वर्किंग एरिया से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सैलरी की बात करें तो अगर हम एडहॉक की बात करें तो एडहॉक की सैलरी हर स्कूल में डिफर होती है, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल. देन अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल की बात करें तो वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो पिछले सेशन में जो सैलरी थी वो 41 PRT थी एंड 2-3,000 का फर्क पड़ता होगा TGT का. लेकिन सुनने में इतना आया है कि अब जो न्यू सेशन होगा उसमें PRT, TGTs, PGTs उनकी सैलरीज इंक्रीज होंगी. तो PRT की माइट भी 43+ जाए एंड TGT की माइट भी 45+ जाए, ऐसा सुनने में आया है. देन हम लोग अगर बात करें इंटरव्यूज, या अभी काफी सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्चुअल की इंटरव्यूज कब होंगी. तो फैब जो है हमारा, फैब के अंदर तो हमारी रेगुलर इंटरव्यूज चल रही हैं बिकॉज इसके फॉर्म पहले फिल हुए थे. अभी फैब के अंदर रेगुलर इंटरव्यूज चलेंगी और बहुत सारे स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यूज के फॉर्म निकलने शुरू हो चुके हैं. मार्च में, अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट है तो माइट भी आपका जो रिजल्ट है वो फैब एंडिंग या मार्च स्टार्टिंग में आ जाएगा. और अगर मार्च के मंथ तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा और फैब एंडिंग में भी आ सकता है. उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड टू सैलरी.
सैलरी जो पहले क्लियर कर चुकी हूँ। अगर ग्राउंड स्टाफ की सैलरी देखें तो रिसेप्शन पर जो हमारे रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनकी सैलरीज कम है एज कम्पेयर टू अस। और जो एलडीसी वगैरह इनका खुद का अलग से सैलरी जो है हमारा रहता है। सो दैट आई नो दैट मच अबाउट दैट। बट हाँ, टीचिंग स्टाफ की अगर सैलरीज हो तो उसके बारे में मुझे पता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। देन कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यूज की बात करें तो कॉन्ट्रेक्चुअल के फॉर्म निकल चुके हैं, आप फिल करने शुरू कर दीजिए। इंटरव्यूज मार्च में रहेंगी। सेकेंड थिंग कि टीएलएम के बारे में पूछा जा रहा था, बहुत सारे कैंडिडेट्स टीएलएम के बारे में पूछ रहे थे। तो टीएलएम अगर आपको लेसन प्लान के बारे में कहा गया है तो टीएलएम लेके जाइए, लेकिन अगर लेसन प्लान के बारे में नहीं कहा गया है तो टीएलएम लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि वहां पर देखो, जब आपकी रेगुलर की इंटरव्यू है, इट्स क्वाइट सीरियस। आपको जो है वहां के, अगर आपको लेसन प्लान के लिए नहीं कहा तो आप टीएलएम नहीं लेकर जा रहे हैं। अब आपको अपने रूम के अंदर देखना है ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप यूज करके जो है अपनी इंटरव्यू प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो आपको वहां पे प्रेजेंट चीजों को यूज करना है, पैनल को यूज करना है, उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, कुछ लोग पूछ रहे थे कि पीआरटी की इंटरव्यू है एंड पीआरटी की इंटरव्यू के अंदर क्या क्या हमारे टॉपिक्स रह सकते हैं। सो पीआरटी की इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन, एरिया, वॉल्यूम, डेसिमल, उसके बाद मैथमेटिक्स में टॉपिक रहते हैं हमारे। बिकॉज मैंने अब तक जो 2-3 इंटरव्यूज दी थी उसमें फर्स्ट टाइम मुझसे एरिया पूछा गया, सेकेंड टाइम मुझे फ्रैक्शन पूछा गया, थर्ड टाइम वापस मुझसे एरिया पूछा गया। तो बाकी यही 2-4 टॉपिक्स रहते हैं, फ्रैक्शन हो गया, एरिया हो गया, डेसिमल हो गया, वॉल्यूम हो गया ज्यादा से ज्यादा, एंड नंबर्स जैसे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब वाले हो गए। एंड इफ यू टॉक अबाउट ईवीएस इन पीआरटी, तो ईवीएस के अंदर पूछा जाएगा क्लोरोफिल हो गया, सॉरी फोटोसिंथेसिस हो गया, फूड हो गया, विटामिन्स हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गए, या फिर आपके मीन्स ऑफ ट्रेवल हो गए। दीज ऑल आर द थिंग्स जो कि आपसे पूछ सकते हैं। बाकी आप अगर पीआरटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 8th तक का सिलेबस प्रिपेयर करके जाइए। लेकिन आप अगर टीजीटी के इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं तो 9th 10th की बुक्स अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। एंड इन पीजीटी तो ऑब्वियसली 11th एंड 12th। सो दीज ऑल आर द थिंग्स। बाकी नंबर ऑफ पोस्ट की कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि कितनी पोस्ट रहेंगी पीआरटी की, कितनी पोस्ट रहेंगी टीजीटी की। तो वो जो है पोस्ट अभी क्लस्टर के हिसाब से निकलती हैं। अगर हम परमानेंट की बात करें तो रेगुलर इंटरव्यूज हमारे क्लस्टर के हिसाब से निकलती हैं कि किस क्लस्टर में आप जा रहे हो, उस क्लस्टर के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं। और वो पर स्कूल के हिसाब से कई स्कूल तो बता देते हैं, बट नॉट ऑल। बहुत सारे स्कूल जो अपनी वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं करते कि कितनी है कितनी नहीं है। लेकिन आप एक क्लस्टर के अंदर देखोगे तो वो आपको एडवर्टाइजमेंट में पता लग जाएगा कि इस क्लस्टर में 4 वैकेंसी पड़ रही है, 5 वैकेंसी पड़ रही है। ठीक है। बाकी अभी जैसे जंगलौत के अंदर था तो वहां पे पीआरटी की 9 वैकेंसीज थी रेगुलर। और अब वो नहीं पता कि किस किस स्कूल में कितनी कितनी थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। सो आप अपनी इंटरव्यू स्ट्रेस फ्री होकर दीजिए। बाकी दीज ऑल आर द प्राइमरी थिंग्स जो कि आप सीपीटी की बात करें, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। जो मेन है वो हमारी इंटरव्यू है। इंटरव्यू के अंदर हमें अपना बेस्ट देना, अपनी सब्जेक्ट नॉलेज को बहुत अच्छे रखना है, अपने हर क्वेश्चन का जवाब देना है। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस। कॉन्फिडेंस एकदम अच्छी तरह से होना चाहिए आपके अंदर कि आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप आंसर सही दे रहे हैं और वो बोल दे सामने से कि आप तो गलत बोल रहे हैं, बट उस टाइम आपको अपने कॉन्फिडेंस को इधर उधर डगमगाने नहीं देना है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रखना। और बाकी रही बात तो इंटरव्यू की, सब्जेक्ट मैटर अपना बहुत अच्छा रखना। अगर आपको वो पूछ रहे हैं कि आप इतनी दूर क्यों आएंगे जॉब करने, तो आप अपना इस तरह का आंसर प्रिपेयर कीजिए कि वो सेटिस्फाई हो जाए। ये ना हो कि आपको वो बीच में ही जो है किसी तरह से अपनी बातों में उलझा कर आपको रिजेक्ट कर दे कि आप इतनी दूर कैसे आएंगे, और आपको ऐसा आंसर दे दें जिससे कि वो सेटिस्फाई ना हो। तो सोच समझ के हर चीज का आंसर दीजिए। अगर आपको हॉबीज के बारे में पूछा जाए तो हॉबीज इस तरह की बोलिए जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है तो वो हॉबीज मत बोलिए। सपोज दैट उन्होंने पूछा आपकी हॉबीज क्या है, आपने बोल दिया मेरी हॉबीज है म्यूजिक है, पेंटिंग है। अब म्यूजिक और पेंटिंग का एरिया बहुत वास्ट है। वो आपको म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी पूछ लेंगे, ये गाना किसने निकाला था, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा, उसके कौन कौन से सॉन्ग है, कब कब निकले थे, उनका डीओबी क्या है, उन्होंने अब रिसेंट क्या किया है, उनके कौन कौन से अवार्ड्स हैं, और म्यूजिक इंडस्ट्री में कौन सा अवार्ड अभी। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप पेंटिंग बोल देंगे तो पेंटिंग भी बहुत ज्यादा वो है कि कौन सी पेंटिंग कब बनी, कौन सी पेंटिंग कहाँ की म्यूजियम में, ये सब कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो अपनी हॉबीज इस तरह से बोलिए कि वो आपको इस तरह पकड़ ना पाए बहुत सारे जीके के क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि जीके करंट अफेयर भी वो लोग पूछ लेते हैं।
सो these all are the things. अगर फिर भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. सो